9 अप्रैल को केरल में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। उससे पहले राज्य में सियासी पारा चरम पर है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार अभियान में जुटी हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी भी केरल में डेरा डाले हुए हैं। एक दिन पहले घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब राहुल गांधी ने अपने प्रचार अभियान में कन्नूर और कराची में जनता को संबोधित कर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। तो क्या कुछ है राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर जानकारी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अपने चरम पर है। इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कन्नूर और कराची में जनसभाएं कर चुनावी माहौल गर्मा दिया है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने केरल की जनता के लिए यूडीएफ का मैनिफेस्टो जारी किया था और अब उन्होंने प्रचार जारी रखते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने विदेश नीति और पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने हर साल 9 लाख करोड़ के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया है, जिससे भारत के लघु और मध्यम उद्योग तबाह हो जाएंगे। राहुल ने कहा, पीएम मोदी दबाव में काम कर रहे हैं। अमेरिका एप्स्टीन फाइल्स के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। साथ ही अडानी समूह पर चल रहे आपराधिक मामलों के कारण बीजेपी बैकफुट पर है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप मोदी को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही मोदी केरल के सीएम को कंट्रोल करते हैं। The same way Donald Trump controls Narendra Modi, Narendra Modi controls the Chief Minister of Kerala. जैसा आप जानते हैं कि एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने यूडीएफ का घोषणा पत्र जारी करते हुए 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया था। केएसआरटीसी बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता, कल्याण पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह किया गया, ओमान चंडी के नाम पर हर परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य कवर और नया बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज। राहुल ने केरल के लोगों के लिए कहा कि यहाँ की धर्मनिरपेक्षता और एकता से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने एलडीएफ के खिलाफ संघर्ष करने वाले कांग्रेस और यूडीएफ कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की। जैसा आप जानते हैं कि केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जबकि चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी के इन हमलों और वादों ने इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।